जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव और माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में गुरु गीता में वर्णित है, गुरु सेवा ही सच्ची साधना। गुरु गीता शिष्यों के लिए आध्यात्मिक कल्पतरु है। जो शिष्य इनके मंत्रों के मर्म को जान लेते हैं, उन्हें जीवन की सभी आध्यात्मिक सफलताएं मिलती हैं। इस सत्य को वे सभी अपनी अनुभूति बना सकते हैं, जिनके अंतस्त्य में शिष्यत्व की सजल संवेदना प्रवाहित है। शिष्य तत्व उर्वर कृषि भूमि है और आध्यात्मिकता बीज है, जिसे कृपालु सद्गुरु न केवल अपने शिष्यों के अंतकरण में बोते हैं, बल्कि जिनके अंकुरण के लिए उपयोगी खाद पानी भी जुटाते हैं। सद्गुरु तो सदा होते ही हैं, भाव संवेदनाओं की साकार मूर्ति। उन्हें तो हमेशा कृपा करना आता है, पर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शिष्य अपनी गुरु की बात माने। सुशिष्य ही सपात्र होते हैं। उनकी अंतर्भूमि की ही आध्यात्मिक बीजों के लिए उर्वर व उपयोगी होती है। यह उपयोगिता व उत्कृष्टता तब और सघन हो जाती है जब उन्हें गुरु गीता की सघन आध्यात्मिक छाया प्राप्त होती है। पूर्वोक्त मंत्रों में भगवान भोलेनाथ ने शिष्यों को चेताया है कि वे कभी भी किसी भी अवस्था में सद्गुरु की अवहेलना ना करें। परिस्थितियाँ कुछ भी हों, पर वे अपने सद्गुरु के प्रति न केवल शिष्ट, शालीन व विनम्र रहे, बल्कि भक्तिपूर्ण भी हों। गुरुदेव की हर कार्य का विशिष्ट अर्थ होता है, फिर यह कार्य ऊपरी तौर पर देखने से कितना ही निरर्थक क्यों न लग रहा हो। गुरु की अवहेलना करने वाला बुद्धिमान होने पर भी ब्रह्म राक्षस की तरह अभिशप्त हो जाता है। विश्व की सभी आध्यात्मिक शक्तियों के रुष्ट होने पर सद्गुरु त्राण कर लेते हैं, परंतु सद्गुरु के रुष्ट होने पर कोई त्राण नहीं कर पाता। भगवान महेश्वर इस कथा के अगले प्रकरण में कहते हैं, गुरु ये दो अक्षर अपने में महामंत्र हैं। यह महामंत्र सभी मंत्रों का राजा है। सभी स्मृतियों एवं वेद वाक्यों का मर्म यही है कि गुरु ही स्वयं परम पद है। जो शिष्य अपने गुरुदेव की सेवा में तल्लीन हैं, वे भले ही ऋतुओं व स्मृतियों को न जानते हों, पर वे हैं सच्चे सन्यासी। इसके विपरीत जो गुरु सेवा से विमुख हैं, वे भले ही सन्यासी का वेश धारण किए हो, पर केवल निर्वेशधारी हैं। उनमें कोई आध्यात्मिक तत्व नहीं है। नित्य निराकार निर्गुण ब्रह्म का बोध केवल गुरु कृपा से मिलता है। जिस तरह दीप से दीप जलता है, उसी तरह से गुरुदेव शिष्य के अंतस्तर में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। शिष्य को चाहिए कि वह अपनी सद्गुरु कृपा की छांव में आत्म तत्व का चिंतन करे। ऐसा करने से रहने से गुरुदेव के द्वारा दिखाए मार्ग में स्वतः आत्मज्ञान हो जाएगा। भगवान शूलपाणी के इस बोध वचनों में ऐसा अलौकिक प्रकाश है जो शिष्यों के आध्यात्मिक पथ को प्रशस्त कर देता है। शिष्य के लिए गुरु सेवा साधना है। गुरु सेवा का अर्थ है गुरुदेव जो भी कहें, जैसा भी काम सौंपें, वैसा ही करना। कई बार गुरुदेव द्वारा कहे गए कार्य को बड़ी सांसारिक, लौकिक एवं सामाजिक रीति से आंकते हैं और ऐसा करते हुए वे भूल जाते हैं कि गुरुदेव तो संसार की सभी बातों से परे हैं। फिर भला वे सांसारिक कैसे हो सकते हैं? वे यदि शिष्य को कांटों भरी डगर से गुजारते हैं तो केवल इसलिए कि इससे उनका कल्याण होगा। उनके द्वारा दिए गए प्रत्येक कष्ट में भविष्य के अनेकों
सुखद एहसास समाये होते हैं, पर इसे केवल वही समझ पाता है जिसका हृदय भक्ति की भावनाओं से भरा हो। ऐसी भावनाएं जिसकी चेतना में अंकुरित है, वह जानता है गुरुदेव तो केवल अपनी ज्ञान ज्योति से शिष्य में ब्रह्म ज्ञान की परम ज्योति जला रहे हैं। इस संबंध में बड़ी प्यारी अनुभूति कथा है। यह कथा एक ऐसे शिष्य की है जिसके मन में जो विचार थे, पर जिसके संस्कार बड़े दूषित थे, जो अनचाहे और अनजाने अनेक वासनाओं से घिरा जाता था। अनेक प्रयत्न के बावजूद जिसकी काम वासना शांत न होती थी। बड़ी दुखद स्थिति थी उसकी। इस गहरी पीड़ा में उसका कोई साझेदार न था। उसकी काम वासना की परिणति सदा अवसाद में होती है, पर करे भी तो क्या, कोई रास्ता भी तो न था। काम वासना की भीषणता में ध्यान, जप एवं उपासना के सारे प्रयोग निरर्थक चले जाते। अपने आतंकित द्वंद्व एवं संघर्ष की इस घड़ी में गुरु ने अपने शिष्य को अपना लिया और शिष्य ने अपने उद्धारक सद्गुरु को पहचान लिया। विकल वासनाओं से घिरे शिष्य की यही एक चाहत थी कि उसकी वासनाएं गिरे, उसका चित्त निर्मल हो। गुरुदेव ने उसे आश्वासन भी दिया और कहा कि वह अपने को आश्रम की साफ सफाई में लगा दे। ऊपर से साधारण दिखने वाले इस काम में शिष्य ने अपने को झोंक दिया। रात दिन उसका एक ही काम था, जो कहा गया उसे करना। अपमान, तिरस्कार की झड़ी, शारीरिक व मानसिक परेशानियां उसे डिगा न सकीं। गुरुदेव को दिया गया वचन ही उसका जीवन था। ऐसा करते हुए उसकी किशोरावस्था कब प्रौढ़ावस्था में बदल गई पता भी नहीं चला। हालांकि उसे अपने जीवन के इस तरह बीत जाने का कोई दुख न था, परंतु एक पीड़ा अवश्य उसके मन में पलती थी। एक वेदना से अवश्य उसका मन विकल होता था, और वह वेदना थी वासनाओं के आकर्षण की। अभी तक उसका मन पूर्ण निर्मल न हो पाया था। अपनी इस वेदना को अपने अकेलेपन में जीता हुआ वह गुरु आज्ञा का पालन किए जा रहा था, पर कहीं गहरे छिपे दुख में वह लिपटा हुआ था। बार बार उसका आर्त स्वर बाबा सर्वानंद को पुकार लेता, जो अब अपनी स्थूल देह में नहीं थे। अरे यह क्या हुआ बाबा, मेरा अंतस्थ इतना कलुषित क्यों है? पुकार के स्वर निरंतर गहरे घने होते गए। पीड़ा बढ़ती गई। यह सघन पीड़ा ही उसकी प्रार्थना बन गई। अपने शिष्य की इस वेदना को भला कृपालु सद्गुरु कब तक सहन करते? एक दिन वह उसके ध्यान में प्रकट हो गए। बेचारा शिष्य बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसके अंतस्थ से यही भाव फूटे, गुरुदेव आपने जैसा कहा मैंने वही किया, फिर भी मेरी यह दुर्दशा क्यों है? उसकी भाव चेतना में उपस्थित बाबा सर्वानंद की सूक्ष्म चेतना संपदित हुई। वत्स, हम तुम्हारी पीड़ाओं से परिचित हैं। यह सच है कि तुम अभी पूर्ण परीक्षित नहीं हो पाए हो, परंतु अपने परिष्कार की राह पर गतिशील रहो। तुम्हारे इस वर्तमान जीवन और शरीर की कुछ सीमाएं हैं। तुम्हें यह जीवन एवं शरीर तुम्हारे विगत दुष्कर्मों के प्रायश्चित के लिए मिला है, और वही हो रहा है। प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल में विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा तुम्हारे चित्त को निर्मल बना रहा हूँ। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भी जागृत होकर परिपक्व होने की दिशा में है। इसके संपूर्ण विकास के साथ ही तुम्हारी स्थूल देह नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इस देह से
उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधनाएं संभव नहीं हैं। ध्यान रहे, जो देह प्रायश्चित के लिए मिलती है वह अध्यात्म की उच्चतम कक्षा के लिए योग्य नहीं होती। उच्चतम साधनाओं का क्रम तुम अपनी सूक्ष्म चेतना द्वारा पूरा करोगे। अगले जीवन में इससे और भी विकास होगा। बाबा सर्वानंद की इन बातों ने शिष्य को यह अनुभव करा दिया कि कृपालु गुरुदेव सदा अपने शिष्य का ध्यान रखते हैं, बस शिष्य उन्हें अपने भावों में अनुभव करता रहे। जय गुरुदेव।